Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. So how are you all? Hope so you all are fine. Okay? और आप सभी के एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे गए होंगे. कुछ स्टूडेंट्स के तो अभी बाकी होंगे, बट जिनके हो गए होंगे आई होप सो कि आप सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे. ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 3 बेसिक एज वेल एज इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड. ये 3 ऐसे टर्म्स हैं जिसमें सबको बहुत कन्फ्यूजन होती है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग कन्फ्यूजन बिटवीन अमंग दीज 3 टर्म्स: रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी. बीइंग अ स्टूडेंट हमें भी बहुत दिक्कत होता था. जब स्टार्टिंग में पढ़ते थे तो सब एक जैसा लगता था, चाहे वो रिलायबिलिटी हो, वैलिडिटी हो, क्रेडिबिलिटी हो, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम लगता था. बट जैसे जैसे और थोड़ा सा मैंने पढ़ाई की, कुछ लोगों के वीडियोस देखे, कुछ टीचर्स के, तो एक ग्रिप बन गया कि हाँ इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होता है. और आज वही डिफरेंसेस मैं क्लियर करूँगी. ठीक है? सो दैट यू ऑल्सो कैन ईजली डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज 3 टर्म्स और एग्ज़ाम में कभी कन्फ्यूजन नहीं हो. ठीक है? सो वन बाय वन पढ़ते हैं क्या होता है. पहला है रिलायबिलिटी. अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ना एक बेसिक थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं कि ये तीनों टर्म्स आखिर में होता क्या है. रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी. फिर आगे पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. ओके? सी, R stands for reliability, I am writing in short. V stands for validity and C stands for credibility. ठीक है? सी, रिलायबिलिटी क्या होता है ना, रिलायबिलिटी का एक और वर्ड होता है, एक और टर्म में इसको डिफाइन किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी. अगर एग्ज़ाम में कभी कंसिस्टेंट आ जाए या कंसिस्टेंसी आ जाए तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा रिलायबिलिटी. ठीक है? अब जानते हैं कि कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी होता क्या है. सी, रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंट, इतना पता चल गया. कंसिस्टेंट मतलब कि जब भी हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस में मेरी कोई भी चीज़ है तो उसका रिजल्ट हूबहू सेम आ रहा है. चाहे हम वो उसको एक बार रिपीट कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, इवन कि 100 टाइम्स भी अगर हम उन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं तो मेरा जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो मेरा क्या आएगा, सेम आएगा. ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टेस्ट कर रहे हैं कि योगा पर हर दिन अगर हम 30 मिनट्स योगा करेंगे तो उससे मेरा स्ट्रेस रिडक्शन कितना होगा, स्ट्रेस कितना रिड्यूस होगा. ठीक है? ये हम टेस्ट कर रहे हैं. तो अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो मान लो एक दिन अगर हमने टेस्ट किया तो हाँ पाया कि 20% रिडक्शन हो रहा है पर डे 30 मिनट्स योगा करने से. तो अगर उसी चीज़ को उसी कंट्रोल्ड वे में अगर हम दोबारा टेस्ट करेंगे, ठीक है, इफ़ यू आर टेस्टिंग अगेन दैट फिनोमेना, तो मेरा 20% ही रिजल्ट आना चाहिए. 3rd टाइम करेंगे, 4th टाइम करेंगे, 5th टाइम करेंगे या इवन 1000 टाइम्स भी अगर हम उन दोनों चीज़ को कंपेयर करेंगे, टेस्ट करेंगे, योगा को और उससे होने वाले स्ट्रेस रिडक्शन को, तो मेरा रिज़ल्ट 20% ही आना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए. तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है. मीन्स एक रेगुलर प्रोसेस में उतना रिजल्ट आपको ऑब्टेन्ड हो रहा है. इट मीन्स व्हाट, योर रिसर्च इज़ रिलायबल. आप उस पर रिलाई कर सकते हो क्योंकि सेम रिजल्ट आपको ऑब्टेन्ड हो रहा है. आप एक बार टेस्ट करो, 2 बार टेस्ट करो, जितनी बार भी आप टेस्ट करो आपको सेम रिजल्ट आ रहा है. इट मीन्स व्हाट, दैट योर रिसर्च इज़ रिलायबल. ठीक है? होप सो you got this point. What does reliability mean? कि if you are testing anything in the controlled phenomena, in the same phenomena, even 100 times you will get the same result. This is your reliability. Now let's come to validity. Validity क्या होता है? Validity इसका थोड़ा सा इसमें चेंजेस है. वैलिडिटी में अगर सपोज हम सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्ट्रेस का हमको रीज़न फाइंड आउट करना है. ठीक है? हमको ये टेस्ट करना है कि स्ट्रेस के चलते क्या क्या रीज़न है जिसके चलते एक इंसान को स्ट्रेस होता है. ठीक है? ये मेरा है स्ट्रेस है फॉर एग्जांपल, और किन रीज़नों से या किन कारणों से स्ट्रेस होता है. ठीक है? ये मेरे को फाइंड आउट करना है. तो मेरे को क्या टेस्ट करना है, स्ट्रेस टेस्ट करना है और किन रीज़नों से होता है वो टेस्ट करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स योर
क्रेडिबिलिटी। रिलायबिलिटी हो गया, वैलिडिटी हो गया, अब थर्ड है हमारा क्रेडिबिलिटी। सी क्रेडिबिलिटी क्या होता है ना, एक रिसर्चर जब भी डेटा कलेक्ट करने जाता है, ठीक है, या तो वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करता है या टर्शियरी डेटा कलेक्ट करता है। जिसे नहीं पता मैं बता देती हूँ। सी प्राइमरी डेटा होता है जो कि हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये सारी जो टेक्निक्स होती हैं ये हमारी प्राइमरी डेटा की होती हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, हम बस उसका हेल्प ले रहे हैं अपने रिसर्च में डेटा कलेक्शन के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल पब्लिश्ड सोर्सेस हो गया, मैगजीन्स हो गए, पैम्फलेट्स हो गए, किसी का रिसर्च पेपर हो गया, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनकी हेल्प ले रहे हैं। दिस इज योर सेकेंडरी डेटा। और लास्ट में जो है टर्शियरी, ये क्या होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेटा का मिक्सचर होता है। तो अब आप ये बताओ सोच के कि कौन सा डेटा ज़्यादा अच्छा होगा, किस डेटा पे हम ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, कौन सा ट्रस्टवर्दी होगा। ऑब्वियस हमारा प्राइमरी डेटा होगा। क्यों? क्योंकि हम खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड डेटा होता है जो हम अपने जाके कलेक्ट कर रहे हैं। तो खुद के लिए तो हम बायसनेस होंगे नहीं, अपने रिसर्च में खुद के लिए तो हम किसी तरह का बायसनेस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सेकेंडरी डेटा क्या हो सकता है, थोड़ा बायसनेस हम कर दें। हो सकता है हमको डेटा चाहिए 100 का, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 98 डेटा है, तो 2 डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी डेटा उतना रिलायबल नहीं होता है, उतना ट्रस्टवर्दी नहीं होता जितना प्राइमरी डेटा होता है, ठीक है। एंड वी हैव टू यूज़ बेस्ट अमंग ऑल ऑल्टरनेटिव्स। हमारे पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है उसमें हम क्या चूज़ करते हैं, बेस्ट, क्योंकि रिसर्च तो मेरी खुद की है, तो इसलिए हम अपने लिए तो ख़राब सोचेंगे नहीं। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा क्रेडिबल होता है, हम उस पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए क्रेडिबिलिटी ये दिखाता है रिसर्चर की कि आपने जो भी आपने डेटा लिया है, ठीक है, वो क्रेडिबल हो, मतलब आप उस पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट हैंड डेटा या प्राइमरी डेटा क्या होता है, ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है आपके रिसर्च वर्क के लिए। Okay, so these were the basic differences between these 3 terms, reliability, validity and credibility. अब पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। See, reliability and validity are both about how well a method measures something. रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों ये दिखाता है कि कितने अच्छे तरीके से हम कोई चीज़ को मेजर कर रहे हैं। वैलिडिटी मेरा क्या बताता है कि हमें वही चीज़ टेस्ट करनी चाहिए जो एक्चुअल में हमें करना है। रिलायबिलिटी मेरा क्या बताता है कि मेरा जो भी डेटा या जो भी रिजल्ट मेरा निकल के आ रहा है डेटा को यूज़ करके, वो कंसिस्टेंट हो, वो चेंज ना हो, ठीक है। तो यही बताता है कि किस ढंग से हम अपने डेटा को, किस ढंग से हम अपने जो भी हमने कलेक्ट किया उसको मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वैलिडिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ टेस्ट और इंस्ट्रूमेंट इज एक्यूरेटली मेजरिंग व्हाट इट्स सपोज टू। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस अर्लियर कि वैलिडिटी क्या होता है, हम वही चीज़ मेजर करना चाहते हैं जो एक्चुअल में हमको करना है, जिसकी हमको ज़रूरत है। Next is reliability. It refers to the degree to which scale produces consistent result. This word मैं highlight कर रही हूँ, ये word बहुत important है। कभी भी एग्जाम में consistent आ जाए तो समझ जाना reliability की ही बात कर रही है, किया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। When repeated measurements are made, कोई भी चीज़ हम टेस्ट कर रहे हैं तो मेरे को सेम रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है। जैसे योगा वाले केस में, योगा करने से 20% स्ट्रेस रिडक्शन हो रहा है, तो जो 20% है हर बार मेरा कितना आना चाहिए, 20%। इवन 19.9% भी अगर आएगा या 20.01% भी आएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मेरा हर बार कितना आना चाहिए, 20%। देन ओनली आई कैन से कि माई रिसर्च इज रिलायबल, इट शोज रिलायबिलिटी, ओके। नेक्स्ट है टेस्ट दैट आर वैलिड आर ऑल्सो रिलायबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये आपके स्टेटमेंट एंड असर्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं हाईलाइट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको समझते हैं कि ये कह क्या रहा है, ठीक है। मैं क्लियर कर दूँ। टेस्ट दैट आर वैलिड आर ऑल्सो रिलायबल कह रहा है कि टेस्ट जो वैलिड है
जो वैलिडिटी बताता है टेस्ट वो रिलायबल तो है, बट हर टेस्ट जो रिलायबल होता है वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अभी भी कुछ क्लियर सा नहीं समझ में आया, समझते। हमने देखो पहले में एग्जांपल लिया था वैलिडिटी में, क्या एग्जांपल लिया था कि हमको फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेस के पीछे का क्या रीज़न है, क्या कारण है कि जिनसे स्ट्रेस होता है, ये हमको टेस्ट करना है। और वैलिडिटी में हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को टेस्ट करते हैं जो एक्चुअल में हमको करना रहता है। बट रिलायबिलिटी में क्या होता है कि हम लेते तो हैं उस कंट्रोल्ड उस सेम फिनोमेना में, लेकिन रिजल्ट मेरा हर बार सेम आना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि हम टेस्ट जो हमको करना है वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये होता है रिलायबिलिटी। तो आप खुद सोचो कि जो टेस्ट वैलिड है, अगर आप सेम टेस्ट अप्लाई कर रहे हो जो आपको करना है, तो ऑब्वियस रिजल्ट भी सेम आएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस वाली केस में अगर हमने स्ट्रेस का रीज़न हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उससे जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो तो सेम आएगा हर बार। बट रिलायबिलिटी में हमने क्या देखा था, रिलायबिलिटी में देखा था कि डेली योगा करने से 20% रिडक्शन होता है स्ट्रेस में। तो क्या ये वैलिड है? क्या वैलिडिटी में हमेशा हम उसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, हो सकता है हम उसमें कुछ और चीज़ को भी टेस्ट करें, स्ट्रेस के बजाय हम किसी और चीज़ का भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हेयर फॉल का टेस्ट कर सकते हैं, कितना हेयर फॉल क्यों हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वैलिडिटी की जो टेस्ट रिलायबिलिटी शो कर रहा है वो वैलिडिटी भी शो करे, लेकिन हर वैलिड टेस्ट रिलायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि वैलिड में जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं वही टेस्ट कर रहे हैं, तो उससे रिजल्ट भी मेरा सेम आएगा। बट रिलायबिलिटी में तो ऐसा नहीं है। रिलायबिलिटी में तो हम कहीं भी कोई भी दो टेस्ट किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, आपस में किन्हीं भी चीज़ों का टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ उससे रिजल्ट मेरा सेम आना चाहिए। सो इसीलिए टेस्ट दैट आर वैलिड आर ऑल्सो रिलायबल, कि वैसे टेस्ट जो वैलिड होते हैं वो रिलायबल तो होते हैं, लेकिन हर टेस्ट जो रिलायबल होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो वैलिड भी हो। होप सो दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन क्लियर टू यू। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अब वैलिडिटी के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। और सिमिलरली रिलायबिलिटी के भी वैसे ही होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब पढ़ते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सी इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है। अच्छा, इंटरनल मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। वैलिडिटी तो पता है कि क्या होता है, वैलिडिटी तो आपको पता चल गया, जो चीज़ हमें टेस्ट करना है हम वही टेस्ट करते हैं। बट इंटरनल क्या होता है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उसको क्या कहते हैं इंटरनल। और जो हमारे कंट्रोल के बाहर है उनको कहते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, सो इंटरनल वैलिडिटी क्या बताता है, इन दिस देयर इज अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। कॉजल मतलब होता है जिसमें कॉज हो और इफेक्ट हो। ठीक है, कारण और उसका प्रभाव। जिस भी रिसर्च पे ये होता है कॉजल रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में, वो क्या दर्शाता है, उस रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी दर्शाता है। ठीक है, और कॉजल रिलेशनशिप किस में होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। उसी में ही तो हम देखते हैं कॉज और इफेक्ट। इंडिपेंडेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करते हैं, और उसका इफेक्ट किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। यही होता है इंटरनल वैलिडिटी, सॉरी एक्सपेरिमेंट में यही करते हैं हम। नेक्स्ट है, अ वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी हैविंग इंटरनल वैलिडिटी वुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरनल वैलिडिटी रहेगी मेरे रिसर्च में तो हम बहुत सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे। और अगर कंट्रोल करके रखेंगे, मेरे हाथ में होगा, तो उससे क्या होगा, उससे किसी तरह का बायसनेस नहीं होगा। That would otherwise make the result obtained invalid, resulting in complete failure of the research undertaken. अगर वो बायसनेस फ्री नहीं होगा तो उससे क्या होगा, मेरा रिजल्ट जो है गलत आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, जिससे कि मेरी पूरी रिसर्च क्या होगी, खराब होगी।
नेक्स्ट है हेल्प्स टू वेरीफाई दैट द रिजल्ट्स ड्रॉन बाय द रिसर्चर आर इंडीड करेक्ट। ये क्या दर्शाता है, मदद करता है कि जो भी मेरा रिजल्ट निकल के आया है एक रिसर्चर द्वारा वो क्या है, वो सही है, करेक्ट है, एक्यूरेट है। इन शॉर्ट इंटरनल वैलिडिटी स्टैब्लिशेस ट्रस्ट बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बीच में जो ट्रस्ट है वो कौन दर्शाता है, इंटरनल वैलिडिटी। इससे पता चलता है कि मेरा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च हमने कितना अच्छे से हमने किया है। तो ये बात हो गई हमारी इंटरनल वैलिडिटी की। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है, वैसी वैलिडिटी पता है, वैसी वैलिडिटी जिनको हम कंट्रोल नहीं करके रख सकते, जो मेरे कंट्रोल के बाहर है। एक्सटर्नल वैलिडिटी मीन्स द फाइंडिंग्स और कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम योर रिसर्च इज एप्लीकेबल टू अदर स्टडीज़। मीन्स जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी मेरा कंक्लूजन या जो भी मेरा रिजल्ट निकल के आया उसको अदर फील्ड में या अदर एस्पेक्ट में उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, उसको अंडरटेक कर सकते हैं बाकी दूसरे फील्ड में भी। यही होगा एक्सटर्नल। क्योंकि इंटरनल में क्या, इंटरनल में तो मेरे खुद के कंट्रोल में, बट एक्सटर्नल में तो सब लोग उसको देख सकते हैं, सब लोग उसको कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है, जनरलाइजेबल होता है। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं अलग अलग फिनोमेना में, अलग अलग एस्पेक्ट में, ठीक है। इसमें है लिटिल और नो एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, किसी तरह का कंट्रोल नहीं होगा। हाई जनरलाइजेबिलिटी, इसमें क्या होगी, जनरलाइजेबिलिटी हाई होगी। और इंटरनल में क्या होगा, लो जनरलाइजेबिलिटी। और इसमें क्या होगा, इंटरनल में फुल कंट्रोल, फुल एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, ठीक है। ये था इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। रिलायबिलिटी भी सेम है आपका, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होगा, जिसे आप कंट्रोल करके रख सकोगे, और एक्सटर्नल में जिसको आप जनरलाइज करोगे, ठीक है। इसलिए मैं लेके नहीं आई क्योंकि वो वैलिडिटी जैसे ही है। बस रिलायबिलिटी में क्या है कि कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए साथ में। नेक्स्ट आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी होता है इट इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड इन। क्रेडिबिलिटी क्या दर्शाता है कि किस पे हम ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं। क्या मेरा प्राइमरी डेटा है, क्या मेरा सेकेंडरी डेटा है, क्या मेरा टर्शियरी डेटा है। ऑब्वियस है प्राइमरी डेटा, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्राइमरी डेटा ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इट शोज़ हाउ कॉन्फिडेंट द रिसर्चर इज़ इन द ट्रुथ ऑफ रिसर्च स्टडीज़ फाइंडिंग। ये क्या बताता है कि मेरा जो रिसर्चर है कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो जहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर रहा है वो कितना कॉन्फिडेंट है। अगर फॉर एग्जांपल प्राइमरी और सेकेंडरी है, ठीक है, हम प्राइमरी डेटा से 98% कॉन्फिडेंट है कि जो हम डेटा उठा रहे हैं वो एकदम सही है, बट सेकेंडरी डेटा से हम 96% ही कॉन्फिडेंट है, तो कौन सा बेटर होगा। ऑब्वियस है जिसमें ज़्यादा चांसेस होंगे ट्रस्टवर्दीनेस के, वो डेटा मेरा क्या होगा, ज़्यादा क्रेडिबल होगा। इसीलिए प्राइमरी डेटा क्या होता है, ज़्यादा क्रेडिबल होता है, इसमें क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता होगा आप लोग के दिमाग में कि क्रेडिबिलिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। रिलायबिलिटी तो हमने समझ लिया, वैलिडिटी भी हमने समझ लिया, क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। प्राइमरी डेटा तो हम टर्शियरी में भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा टर्शियरी में क्या दोनों डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो प्राइमरी भी उसमें आ रहा है, तो फिर क्रेडिबिलिटी की इतनी क्या ज़रूरत है। पढ़ते हैं आगे। दिस इज बिकॉज credibility essentially asks the researcher to clearly link the research studies finding with reality. ये वर्ड को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, with reality, ठीक है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रिसर्चर जो उसको रिसर्च करना है और इन एक्चुअल में रियलिटी में जो है एग्जिस्ट करता है, दोनों के बीच में क्या एक रिलेशन बैठाने की कोशिश करता है, एक लिंकअप जनरेट करने की कोशिश करता है कि रिसर्चर के फाइंडिंग्स में और रियलिटी में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, उसी को वो शो करता है। इसीलिए क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है रिसर्च में कि एक्चुअल में क्या
मौजूद है, क्या एग्जिस्ट करता है, और हमने क्या रिसर्च में किया, हमने क्या ढूंढा, क्या नई चीज़ हमने लाई। तो दोनों के बीच के जो डिफरेंस को या दोनों के बीच कितना सिमिलैरिटी है उसको दर्शाता है कौन, क्रेडिबिलिटी। ठीक है। इन ऑर्डर टू डिमॉन्स्ट्रेट द ट्रूथ ऑफ द रिसर्च स्टडी फाइंडिंग, ट्रूथ जनरेट करता है कि कितना सही है मेरा रिसर्च। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि रियलिटी में मान लो कोई भी चीज़ रियलिटी में 98% एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और हमने रिसर्च किया है उसी चीज़ पे और मेरा क्या रिजल्ट निकल के आया है कि 90%। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को या दोनों में कितना सिमिलैरिटी है इस चीज़ का पता चलता है किससे, क्रेडिबिलिटी से। इसीलिए रिसर्च में क्रेडिबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रिलायबिलिटी वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है, इन द सेम सेंस क्रेडिबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रिसर्च एप्टीट्यूड। तीनों टर्म्स होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर सच में आपको अच्छा लगा वीडियो या पसंद आया है या थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है इन तीनों के बीच में, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि तीनों टर्म्स क्या है, देन प्लीज़ I highly request you to like my video and share it with your friends. So till then, take care everyone. Goodbye.